अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमलियाती जहान एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए बुर्ज के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारे जो मेहमान हैं एज यूजुअल बाबू हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज कौन से बुर्ज पे हम बात करने जा रहे हैं? जी, आज हम बुर्ज 100 पे बात करेंगे। सालाना प्रेडिक्शन 2026। मतलब हम आज टॉरस को डिस्कस करने जा जी रहे जी, हैं। एग्जॉटिक साइन टॉरस। तो जो टॉरस वाले हैं वो हमारी वीडियो को स्किप मत करें। उनके लिए हम लोग जानने लगे हैं कि 2026 आने वाला साल कैसा होगा, क्या मुश्किलात होंगी, क्या उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। तो सर, बिला देरी के जी जी, टॉरस वालों को आप बताइए कि उनका आने वाला 2026 कैसा होने जा रहा है। बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत अच्छा, बिला देरी का है ना, आपने बहुत अच्छा होने जा रहा है। असल तो में क्या ना, इनके साथ अच्छा होने जा रहा है? अच्छा सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और मेरे साथ मंसूब हैं और काफ़ी उनकी वजह से मुझे ऑक्सीजन हासिल होती है। मुझे मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लेकिन इनकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसा ही है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज भी बहुत अच्छी मेहनत की है और उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए। ज़ोडिक साइन टॉरस मेरे फेवरेट ज़ोडिक साइन है ये। अच्छा, अक्सर औकात लोग कहते हैं आप हर एक को ज़ोडिक साइन को आप फेवरेटेबल कहते हैं। तो ये मैं किसी ने बुरा कहता तो उन्हें मैंने छड़ना है। वाकई उन्होंने कहना कि आपने मेरे ज़ोडिक साइन को क्या कह दिया। अच्छा, ही लहनवा से चाहिए देनी पैंती है, कहनी पैंती है। ऐसा ही तो है। इसलिए ये ज़ोडिक साइन इस वजह से नहीं, वैसे ये अच्छे कमालात के मालिक हैं और साबित कदम लोग हैं। इनकी जो माहियत है वो साबित है। मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने तमाम नए दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। जी आयनो, सत बिस्मिल्लाह, स्वागत है आपका, सत श्री अकाल है आपका ना जी, धन्यवाद है आपका कि आप मुझे देखते हैं। मालिक आप पे दया करे, आप पे अपनी खास मेहर करे, आप पे अपना खास फजल व करम करे। तो इसकी कुछ बेसिक्स हैं वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, ये ज़रा गौर से सुन लीजिए। इनकी बेसिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और लिसनेबल है, यानी काबिल समात है। सुन लीजिए। इनका जो उनसर है ना वो खाकी है। खाकी उनसर से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनका जो हाकिम सियारा है वो वीनस है, सोहरा, और इनका जो मुबारक दिन है वो जुम्मतुल मुबारक है। और इनकी जो आसमान पे जो हाकमियत है वो तीसरा आसमान है। और इनके अगर हम बात करें लकी अदद की तो वो है 6। अच्छा, इनका 6 है और इस साल 2026 का जो है वो वीनस बादशाह बनने जा रहा है, यानी इनका ही सियारा जो वो बादशाह बनने जा रहा है। हारून साहब, हमने पहले एरीज को डिस्कस किया तो एरीज के लिए लकी नंबर 9 था। जी 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 और उसके लिए भी हमें 6 की जरूरत थी, लेकिन इनका लकी नंबर 6 है। जी तो क्या इनको भी 6 की जरूरत है? जी, बिल्कुल इनको 6 की ज़रूरत है क्योंकि बादशाह वो बनने जा रहा है इनका हाकिम सियारा। तो वो बादशाह के मुकाम पे तो है। 6 और 6 12 होंगे और 1 और 2 3 ये लकी अददों में इनका शामिल होने जा रहा है। ये ऐसे ही होगा। और उसमें खास कर जो है इनका जो कलर है, लिबास ब्लू कलर, वो इनकी बड़ी अच्छी सोबर पर्सनैलिटी शो करेगा। इनको लकी इनका कलर है ये गहरा नीला, और मेरा भी फेवरेटेबल जो है वो ब्लू कलर। मैं कहता हूँ क्या बात है। मैं अक्सर औकात किसी को गिफ्ट करता हूँ ना लिबास या कोई दुपट्टा वगैरह, वो डार्क ब्लू कलर करता हूँ। उसकी अपनी क्या खासियत है कि आपने अगर किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो रॉयल ब्लू कलर देते हैं? देखिए, ये गहरा नीला जो होता है ना, ये आपकी जो है ना जहनी कुव्वत को मजबूत करता है। हर ज़ोडिक साइन के साथ? नहीं या नहीं, आप गिफ्ट देने से पहले उनका ज़ोडिक साइन देखते हैं? नहीं नहीं, वो भी नहीं, ये मेरा वैसे ही फेवरेबल है। वैसे ही फेवरेट वैसे फेवरेबल है, तो इसलिए ये गहरा नीला कलर ये पहनेंगे। वो दिन इनके लिए इंतहाई लकी होगा, बामुराद होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इनके जो अस्माए आज़म है वो है या जलीलो, या सतारो, या रज़्ज़ाक हो। 2026 में अपना नाम या जलीलो, अल्लाह ताला का जलाल वाला नाम। जी जी। मतलब इनमें जलाल भी है? नहीं, इनमें जलाल नहीं है। जलील जो है ना, जलील ये अल्लाह का अस्माए आज़म है, ये एक सिफ्त है। सिफ्त है, वो तो है। जल्ला जलालहू की ये एक सिफ्त है। लेकिन जब ये हम सिफ्त पढ़ते हैं अल्लाह ताला का नाम, जब हम ये जलाल वाला लेते हैं तो ये गुस्से की अलामत है उनकी। नहीं, ये गुस्से की अलामत नहीं है। देखें, गुस्से का मतलब हमने सिर्फ एक ही रखा हुआ है, तैश में आ जाना, हनेर फनेर पे ना। वजद भी तो आ सकता है, इश्क जुनून भी तो आ सकता है उसका। वो कहते नहीं, कोई इश्क में उसके जाहो जलाल में टुन हो जाना, ये वो भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो ये जलीलो, या सतारो, या रज़ाको, ये इनके मवाफिक बुरूज हैं। या जलीलो, या सतारो, या रज़ा। मवाफिक जिक्र अज़कार हैं। ये अपना नाम अपनी वालदा के नाम की आदत के मुताबिक पढ़े। स्क्रीन पे ना ये तावीज़ भी आ रहा है इनका, ये इसके ऊपर जो है ना इसको फोकस करें और इसको अपनाएं। हम ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से बनाते हैं और हम इसकी जो है ना वो सर्विस देते हैं। तो ये बनाकर पहने, हसूल बरकत के लिए, हसूल करम के लिए।
ये बनाना जी ओवरसीज लोगों के लिए भी इसके लिए बहुत से है अपॉर्चुनिटीज है कि ये इसको हासिल कर सकते हैं। जी तो ओवरसीज नाज़रीन, आपको स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, अगर आप ये बनाना चाहते हैं या अपने जायचे के मुताबिक इस तावीज़ को या कुछ इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं तो जी हारून साहब का नंबर मेंशन किया जा रहा है, उनकी टीम से रब्ता कर सकते हैं और आप बनवा सकते हैं। जी अच्छा, इसमें ना एक जो है ये हो गया, इनकी जो मुबारक सूरत है ना इस साल वो सूरह असर बन रही है, क्योंकि ये लोग जो है ना इस साल रूहानियत के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग अरसा दराज से बेनमाजी थे उनका नमाज की तरफ दिल लगेगा, और जो लोग बिल्कुल ही अल्लाह के जिक्र से गाफिल थे उनका दिल भी लगेगा। सूरत असर इनके लिए जो है ना वो बहुत सूटेबल है। सूरत असर की ये तिलावत जो है ना रोज़ाना 53 अगेन ये पढ़े, इंशाल्लाह ताला इनको इसका बड़े फ़वाइद, रिज़्क़, रोटी, माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत में तक़वियत हासिल होगी, रूहानियत बुलंद होगी इनकी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इनके जो स्टोन्स की बात करें तो वो है नीलम फिरोज़ा, ठीक है जी। जो ख़वातीन है वो भी नीलम और फिरोज़ा पहन सकती हैं? जी बिल्कुल पहन सकती हैं। तो क्या उसकी मतलब किस में डाल के, चांदी में डाल के पहने या सोने में डाल के? जी इनके लिए जो है ना वो बेहतर तो यही है कि ये चांदी में पहने। उसकी चांदी में पहनने की सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि इनका आसमान की हाकमियत जो है वो तीसरे आसमान पे, तो तीसरा आसमान जो है ना वो करीब का आसमान है, यानी कि थोड़ी एफर्ट का है लेकिन करीब का आसमान है। अब ये जो मून है बेसिकली चांदी में अगर ये पहनते हैं तो इसमें इनको जो है ना बहुत से बेनिफिट्स हासिल होंगे, और इसमें जो है ना इनका जो सियारा है ज़ोहरा वीनस वो इनके साथ जो है ना बहुत रोमानवी इफेक्ट्स पैदा करेगा और जल्दबाजी के इफेक्ट्स पैदा करेगा। नजरेबाज अगर कोई उजलत वाली भी है ये उसे भी टाल देगा, यानी ये तो पत्थरों की वजह से। मर्द जो है वो भी चांदी में इसको पहन सकते हैं? जी चांदी में पहन सकते हैं और एल्यूमिनियम में भी पहन सकते हैं। ये उसमें जो है ना वो भी हज़रात के लिए और ख़वातीन स्पेसिफिकली चांदी में इसको डाल के पहने तो जी उसकी वजह ये है कि ये जो है ना जब तक ये अपना जायचा पर्सनल नहीं बनवाएंगे तब तक ये चीज़ें खुला के सामने नहीं आएंगी। अब हर एक की अपनी अपनी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ टाइम है। सेकंड्स में भी अगर कोई हो रहा है ना तो सेकंड्स की चाल है, सेकंड पहले पैदा हुआ है, सेकंड बाद में पैदा हुआ है, चाहे वो जुड़वा है तो उनके दोनों के सियारों की जो कुव्वत है ना वो अलग अलग होगी। कमज़ोरी कुव्वत का टाइम है, कौन सा सियारा कमज़ोर है कौन सा मजबूत है, वो टाइम एक सेकंड से भी फ़र्क पड़ता है। अब मुझे ये बताएं 2025 और 2026 में कितनी देरी का फ़र्क है? 1 सेकंड का। कैसे? चलें आपको ये नहीं पता। 2000 आखिरी जो सेकंड होता है 59 वो जब डबल ज़ीरो हो जाते हैं तो वो 1 सेकंड में वो साल का फ़र्क डाल देती है। ये सेकंड है, सेकंड साल का फ़र्क डालती है। सेकंड में इतनी पावर है, समझ? ये चीज़ है। तो उसमें हमने अपने अगर जायचे भी बनाने हैं अपने सेकंड्स के हिसाब को देखते हैं, मद्देनजर रखते हुए अपने सेकंड्स के नहीं, डेट ऑफ बर्थ के टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेकंड्स और ये सब के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि एक चीज़ जो है ना आप ये देखें कि इनके जो है मवाफिक बुरूज की बात की जाए तो इनके मवाफिक बुरूज में हैं सुमला और जदी, ना मवाफिक बुरूज में असद, अकरब और दिलू है। ये इनके नाम मवाफिक अगर हम इनको इंग्लिश में बताएं तो जी वो वेरी सिंपल, विर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके मिलते जुलते हैं, यानी कि इनके मवाफिक बुरूज हैं। और ना मवाफिक बुरूज में जो है वो लियो और स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये इनके जो है ना नाम मवाफिक बुरूज में। अच्छा, इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई के दौरान तक की है। इस साल इनको जो बीमारियां डिस्टर्ब करने जा रही हैं वो है हलक और कानों के अवारिस, फोड़े, फिंसियाँ, तौलीदी मसाइल। इनको ये खासकर तौलीदी मसाइल इनको बरसात में जाके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करेंगे, तो इनको एहतियात करनी होगी, ठीक है। अब हम इनकी जो है ना बाकायदा प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्रेडिक्शन के हाल अहवाल जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो हाकिम सियारा जो है ना वो वीनस है, वो इस साल बादशाह है, बादशाह के खाने में। इनको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? सबसे पहले इनको फ़ायदा सेहत का मिलने वाला है, क्योंकि सेहत के मामले में ये लोग डिस्टर्ब रहे हैं, ज़्यादा ख़वातीन रही हैं। और उसके बाद इनके जो हैं मज़ीद मामलात आगे फाइनेंस के, वो बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। और इनके साथ साथ इनकी जो तरक्की के रस्ते हैं ना वो हमवार हो रहे हैं। अभी चूँकि इनके जायचे के बाद में घर में 3 सितारे जो हैं वो नहस की पोजीशन पेश कर रहे हैं, राहु, नेपच्यून और सैटर्न। अब इनके ऊपर डाइये के सरात पड़ रहे हैं, 60-70 के सरात पड़ रहे हैं, जिस वजह से इनके कारोबार में काफ़ी खासा मुतासर सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इनके जो रोज़गार हैं वो काफ़ी मुतासर हुए थे। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हमने सबसे पहले इनके ऊपर डिस्कस किस चीज़ की करनी है। हम इनके ऊपर सबसे पहले शर्फियत की डिस्कस करते हैं। देखें, मैंने ये पहले भी अर्ज़ की थी कि 2026 टॉरस वालों के लिए और मीज़ान वालों के लिए बहुत बेहतर जा रहा है, लेकिन मीज़ान वालों के लिए ज़्यादा बेहतरी जो है वो उसके चांसेस थोड़े कम हैं,
लेकिन टॉरस वालों के लिए ज़्यादा है। अच्छा, वो किस लिहाज से ज़्यादा है? क्योंकि अभी तो इनके बाहर में खाने में कोई एक सितारा नैस में इनके बादशाह के खाने में जब मून ने आना है तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी वाले रास्ते मिलने हैं, बिछड़े हुए दोस्त मिलेंगे, टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे और मजीद इनके लिए जो है ना वो रिस्क का सबाब जो है ना वो पैदा होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जो टॉरस वाली फीमेल्स है ना उनमें ज़्यादा जो है ना वो मसला है, उनका रोज़गार ज़्यादा करती हैं। टॉरस वाली जितनी भी है ना वो रोज़गार से ज़्यादा रिलेटेड है, ख़वातीन फीमेल्स ज़्यादा रिलेटेड है। अब इसमें मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पेपर आ रहे हैं जी, पेपर शुरू होने वाले हैं और पेपर जैसे ही हमारे शुरू हो गए क्या हम पास होंगे, क्योंकि वो मार्च में पेपर आ रहे हैं और ये आई थिंक मैट्रिक के स्टूडेंट है जो हमें कह रहे हैं, तो उसमें क्या हमारे हैं? टॉरस वालों ने इस मतलब बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है। जितने भी टॉरस ज़ोडिक साइंस से रिलेटेड तालिब इल्म स्टूडेंट्स लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अरूज हासिल करना है, तो उनको यानी कि कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे एक मजेदार कमेंट आ रहा है सर, वो भी एक स्टूडेंट ही है, वो कह रहे हैं कि मेरी जो लव लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है। अच्छा। लोगों को पेपर की टेंशन नहीं है, यहाँ लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही है उनकी। अच्छा, ये मेरा ख्याल है स्टूडेंट नहीं होंगी जो लव लाइफ पता नहीं है, कह तो रही है मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं एक शख्स से मोहब्बत करती हूँ लेकिन वो मेरे घर रिश्ता नहीं लेकर आ रहा और कह रहा है लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, लेकिन लाता नहीं, क्या वो लेकर आएगा? सबसे पहले तो इनका नाम और दूसरे का नाम ये और इनकी जो वो है लव इनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी कि इनकी आपस में क्या कॉम्बिनेशन है या नहीं है। वो लड़का किस कंडीशन का मालिक है और ये किन कंडीशन, इसको हम अभी करते हैं साइड पे, क्योंकि हम 2K26 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बीच में क्वेश्चन है, अच्छी बात है, हम उसको जवाब जरूर देंगे। ये टॉरस वालों के लिए ये कामयाबी के साल है। ये मैं वही बता रहा हूँ कि इनका जो लव है ना वो इनको कामयाबी मिलेगी, इनके रिश्ते मुमकिन तौर पर होंगे और ख़ास कर अगर इनकी दुआओं में ताकत, अल्लाह ताला तो सुनता है हर किसी की, इन्होंने दिल से किसी चीज़ के लिए दुआ की है, किसी की ख्वाहिश जाहिर की है, तो इंशाल्लाह ताला इनको अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे सबाब इनके लगाएंगे, इनके रिश्ते का मामला हो जाएगा इंशाल्लाह और उनकी मोहब्बत में कामयाबी होगी। देखिए, मोहब्बत का आजकल का जो दौर है ना, देखिए दौर दौर की बात होती है। इस दौर में मोहब्बत जो है ना उसका जो असल हकदार है वो वालिदैन है। उसके बाद अगर इसका कोई हकदार है तो देखिए अपनी ज़िंदगी का फैसला हर एक को करना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के अंदर रह के करना चाहिए जिसके अंदर आपके वालिदैन की इज़्ज़त बरकरार है, दोनों तरफों की। ये नहीं कि लड़की की इज़्ज़त, माँ बाप की इज़्ज़त है, मुंडे वाले की इज़्ज़त कोई नहीं, उनकी भी इज़्ज़त का खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो मोहब्बत की जो नादानियाँ होती हैं बड़े बड़े नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है ना। ये नदानियों वाला मोहब्बत नहीं होती, वो बस ये होती है कि पता नहीं की होएगा, मर जावांगे जी, दूजा बंदा मिले की हो जिया होएगा, तशद्दुद ना करे, ये ना करे, अजाफी चीज़ें सोच के बैठ जाना। वो भावें वही तशद्दुद करे जिन्होंने तुसी मोहब्बत के नाल अपना अपनाया है। तो ज़्यादा तो ये हमारे माशरे में देख लें, खबरें उठा के रोज़ का मीडिया दे लें, जिसके साथ आपकी मोहब्बत होती है वही आपका बेड़ा गर्क करता है। ये हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। आप सुन लीजिए, ये ऐसा होता भी नहीं है। कई लोग जो है ना इसको बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाते हैं और बड़ी अच्छी कामयाबी की तरफ गामज़न होते हैं। तो इनकी जो मोहब्बत के मामला है ना वो इंशाल्लाह ताला इस साल जो है ना वो कामयाबी इनको हासिल होगी। अभी हम चूँकि इनके इस साल में ना इनके लिए जो असल जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें इनको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है हम उसके ऊपर जिक्र करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ज़ोडिक साइन टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा संगीन वक्त जो है वो ओवरसीज़, यानी ओवरसीज़ वालों के लिए भी और इनके इमिग्रेशन के मामला में भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी 11 मार्च तक। 12 मार्च के बाद जाके 30 जून तक इनके बाद जाने के रास्ते, जनवरी से 12 मार्च तक ये डिस्टर्ब रहेंगे, इमिग्रेशन के मामला में ये डिस्टर्ब रहेंगे और इनको आगे जो है ना सफर इनका आसानी होगा। इस दौरान में ये कोई कदम अगर उठाना चाहते हैं बाहर इमिग्रेशन तो जायशा बनवाएं, क्योंकि जायशा जो होता है ना वो बेसिकली सितारों की कम्युनिकेशन देख के बताते हैं कि यार ये आप पे नहस तो नहीं बन रही है, आप पे पॉजिटिव है, आप बिस्मिल्लाह करें। स्क्रीन पे नंबर मेंशन है हारून साहब की टीम का, आप उनसे अपना जायजा भी बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके क्या मामला डिस्टर्ब होने जा रहे हैं, क्या मामला आपके नहीं सही जा रहे हैं, या क्या आपके आने वाली ज़िंदगी में क्या कुछ इखलाकी ला सकते हैं। तो हारून साहब की टीम 24 आवर एक्टिव होती है, वो आपसे रब्ता कर रही होती है, वो आपसे आपके जो मामला हैं आपके जायजे के लिए वो सारी चीज़ें डिटेल ले रही होती है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ कि इंशाल्लाह आपके जो कमेंट बॉक्स में सवालात होंगे वो इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर लिया करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके साथ क्या मामला हैं और क्या आपको मुश्किलात हैं और आपका ज़ोडिक साइन कौन सा है। तो जी सर, तो इसमें यह है कि ये ना एक तो ये होगी, दूसरा ये है कि 10 फरवरी से लेके 6 मार्च के इनके ऊपर शर्फियत का वक्त है। इस शर्फियत में एक तो ये काम करें, चलें हम इसको कुछ थोड़ा आसान कर देते हैं। हमने ये जो तावीज़ बनाया, एक तो ये तावीज़ अपनाएं, ठीक हो गया। ये रिजालुल गैब की मदद का तावीज़ होता है, तस्खीरुल खलाइक का होता है। ये तावीज़ जो होता है ना इनको
इस दौरान अगर ये बना लेते, इस टाइम पीरियड के दौरान सिर्फ 2 दिन निकाल के 17 और 3, ये 17 फरवरी और 3 मार्च का दिन निकाल के इस टाइम में कोई भी बना लेता है तावीज़, तो उसको साल भर में बड़ी अच्छी नेमतें हासिल होंगी, कामयाबी मिलेंगी और बंद दरवाजे खुलेंगे। और यहाँ तक कि जिनका कारोबार नहीं चल रहा, ठंडा शिकार हुआ यानी सुस्ती का शिकार हुआ है, उसमें वो जो है ना बड़ी तेज़ी से गुजाल होना शुरू हो जाएगा, ग्राहकों का और रिज़्क की आमद बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाएगी। सर जो कारोबार करना चाह रहे हैं टॉरस वाले, वो कौन से कारोबार में हाथ डालें तो उनको मुनाफा होगा? देखें, इनके लिए जो कारोबार के मौके हैं ना, देखें पहली बात यह है कि ज़ोडिक साइन टॉरस वाले उस बला का नाम है, ये जिस भी काम को पकड़ लें उस काम में बड़ी दिलचस्पी और अंडरस्टैंडिंग दे के चलते हैं, उसको पूरा टाइम देते हैं और काफ़ी आगे तक जाते हैं उस काम के लिए, और तरक्की की राहों तक जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि ये साबित कदम लोग हैं, साबित मैयत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनकी जो है ना ये चीज़ें, ये इनके लिए बहुत जो है वो खैर व आफियत वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर वो तालिब इल्म जो मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो नतीजा नहीं अखज़ हो रहा जो वो हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे वो ख्वाह मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे वो ख्वाह किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो, वो उस स्पेसिफिकली टॉरस वाले, इनको आप क्या मद्देनजर रखते हैं कि इनका 2026 में क्या इनको कामयाबियां मिलने जा रही हैं, क्या ये इनके कोई पढ़ाई के मामला डिस्टर्ब होने जा रहे हैं? देखिए, ये तो मैं आपके आगे ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें जो है ना पढ़ाई के मामला में इनके लिए बहुत आसानी है, टॉरस वालों के लिए इनके लिए कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, इनके लिए कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाला मामला नहीं है। लेकिन चूँकि 60 की नहस का इनको सामना करना पड़ सकता है, और इसकी 60 की नहस से बचने के लिए उसके ज़रूरी इक़दाम करें और अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है ना उसका कंसल्टेशन जो है ना वो कंटिन्यू करें। तो हम भी इंशाल्लाह ताला उसकी कंसल्टेशन के लिए हाज़िर हैं, जायचे के लिए हाज़िर हैं। तो उसमें ये है कि ये जो है ना शर्फियत इनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी एज़ शर्फ़ ज़ोहरा, और उसमें ये होगा कि इनको जो है ना इनकी शादी के मौके, मोहब्बत के, मैं कहता हूँ हर चीज़ को इनको बड़ी तरक्की मिलेगी। इस दौरान में ये टॉरस वालों सुन लो, अगर आप लोगों ने या तो जायचा इस तरीके से पहले ना बनवाया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वज़ाइफ सदक़ात जो आपको इस पूरे साल भर के यानी 2026 की दिसंबर की 30 तारीख तक आपके लिए नेमतें रखे, तो उसके लिए अल्लाह ताला की ताकत है, जो उसके अस्माए आज़म की ताकत है, उसके इल्म और यकीन की ताकत है, जो आपने हासिल करनी है इस टाइम के दौरान। कारोबारी मामला में बेहतरी आएगी, वो आएगी 26 अप्रैल के बाद से जाके। इनकी जो है 27 जुलाई तक इनके लिए बहुत अच्छा वक्त जा रहा है, बहुत अच्छा वक्त जा रहा है। इनको अपना काम को एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा, अच्छे ताल्लुकात खासा अवामा में बेहतरी होगी। और ये अगर इन्होंने 26 से लेके 30 जून के दरमियान तक इन्होंने अपना अच्छा फैसला कर लिया, वो इनका अच्छा फैसला 7 साल पर मुहित होगा, 7 साल के लिए इनको कोई डिस्टर्बेशन नहीं है, क्योंकि 60 इनके ऊपर वारिद होने आने वाले वक्तों पे इनके घर के जायचे के पहले घर में ढाई ने लगना है, वो इनको बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। लेकिन उसके लिए करना ये होगा, इनको अपनी खुसूसी एहतियात के साथ चलना होगा, एहतियाती तदाबीर के साथ चलना होगा, क्योंकि ये दौर नजर बद का शिकार दौर है। इस दौर में आप क्या समझती हैं कि आप जिस रास्ते से जा रही हैं वह नजर बद आपका पीछा नहीं कर रही होगी? ऐसे ही कर रही है, बिल्कुल कर रही होगी। हर टाइम हर सेकंड आपको कोई ना कोई नजर का सामना करना, कोई ना कोई नजर का सामना करना। आप ज्यादा तैयार होकर निकल जाओ तो हाय अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। नहीं प्यारा लग रहा है तो जरूरी नहीं प्यारी लगे, वो प्यारा भी लगता होता है बात। हाँ, लड़के भी प्यारे होते हैं। जी चलें, हाँ खूबसूरत ड्रेसिंग की हुई है जी। तो वही होता है कि उसमें ना ये नजर बद का मतलब ये नहीं कि वो लड़कियां लड़कों वाला कॉन्सेप्ट होता है, नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट और भी बड़े आ जाते हैं। अपने खानदान के शरीक के लैनी ओदा मुंडा वेख बहुत ही शोखा बड़ी फिरता है, लैनी ओना दी कुड़ी वेख तो बहुत ही आपे तो बाहर हुई फिरती है। लैनी ओना दा मुंडा वेख उन्हें टॉप कर लेता जाए, मेरे पास बच्चे टॉप ही नहीं कर सके। जी जो ये चीज़ों का ना इनको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इनमें ना खास चीज़ें जो है ना वो 2026 की ये थी, और इनमें जो शर्फियत आरत है जो कि इनके जो बहन भाइयों के अक्सर तनाज़े का शिकार रहते, कोई एक बहन या कोई एक भाई इनके लिए फुल सपोर्टिव होगा, और उसका बरमला जाहिर पता कब होगा, वो होगा 25 अगस्त से लेके 9 सितंबर के दरमियान। 25 अगस्त से लेके 9 सितंबर के दरमियान इनके लिए ये शर्फियत अतारत है। इस अतारत की जो है ना उनको बड़ी अच्छी साथ हासिल होगी। अभी जो टॉरस वाले होते हैं, मैंने सुना बहुत मगरूर, गुस्सेली। नहीं, आपको किसी की गलत फहमी हुई है, गरूर गुस्से में नहीं होते, वो बसल में अपनी सोचों में गुम होते हैं। मतलब वो अपनी 4 दीवारी के अंदर ही अपनी दुनिया बना के रहते हैं। जाहिर बात है, बहुत सी ऐसी दुनिया वो अपने अंदर ही रहे तो बचा नहीं है। अंदर तक कुल अंदर होना कलंदर कहलाता है। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हो, हैं जी, दिल दरिया समुद्रों डोंगे कौन दिलां दियां जाने हो, विच ही वेड़े विच ही खेड़े विच ही वंज मुहाने हो, दिल दरिया समुद्रों डोंगे कौन दिलां दियां जाने हो। तो ये जो होता है ना अंदर वाला मामला बड़ा अच्छा मामला होता है। ये अंदर वाले मामला में ज़्यादा रहते हैं और बड़े बाकमाल लोग हैं ये। अच्छा, इनकी जो है ना नहस की तारीखें मैं इनको डिस्कस करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा इनके लिए नहस का वक्त है वो ये है 27 जुलाई से 11 सितंबर तक इनका यौनस जो है वो रुजत में है, और रुजत ज़ुहरा है वो 9 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक है। 13 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक ये इनके लिए वक्त इंतहाई डिफ़िकल्टी वाला होगा, और इसमें एहतियाती तदाबीर करें, एहतियाती कलिमात जो है इलाहिया के साथ मंसूब रहें।
और इसके साथ साथ नेपच्यून जो है वो 7 जुलाई से लेकर 13 दिसंबर तक इनकी जो है ना ज़्यादातर इनके कानूनी पेचीदगियाँ सामने लाएगा। और इनके जो सैटर्न है वो भी तकरीबन 27 जुलाई से 11 सितंबर तक जो है ना इसने रुचत काटनी है। इनको उसका ये नुकसान होगा कि इनकी जो है ना जो बनी बनाई इज्जत है ना उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेशन होना होगा। ये थी जी इनकी तकरीबन साल भर की प्रेडिक्शन। इसमें मैं आपको ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगने जा रहा है तो वो क्या टॉरस के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानी का बायस बन सकता है? जी, ये जो चांद ग्रहण इस साल जो लगने जा रहे हैं और सूरज ग्रहण लगने जा रहे हैं वो कुल 4 हैं। 2 सूरज ग्रहण है और 2 चांद ग्रहण है। अच्छा, ये 2 जो इस साल शमसी ग्रहण पहले लगेगा। शमसी ग्रहण 17 फरवरी को बुर्ज दिलो के घर में लगेगा। और इस साल का जो दूसरा पहला कमरी ग्रहण है वो 3 मार्च को बुर्ज सुमला के घर लगेगा। ठीक हो गया। बुर्ज सुमला वालों को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, इनके खिलाफ साजिशें होंगी और ख़ासकर इनके लिए बुर्ज सुमला के घर में लगने की वजह से ये भी साजिशों का इनको सामना होगा। मतलब टॉरस वालों को भी साजिशों का टॉरस वालों को भी साजिश का सामना होगा। इसी तरह जो दूसरा शमसी ग्रहण है वो 12 अगस्त को असद के घर में लग रहा है, लियो के घर में। और इस साल का जो दूसरा कमरी ग्रहण है वो लग रहा है 28 अगस्त को और वो लगेगा बुर्ज पाइसेस वालों के घर में लगेगा। इनके कहने के ये आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, बिला वजह गुस्सा करेंगे, ना करने वाली बातें इनके मुंह में लाएंगे, अना का मसला बनाएंगे और किसी की ज़ातियात पे उतर आएंगे। ये इनके ऊपर इफेक्ट्स बड़े नेगेटिव्स पड़ेंगे। तो क्या इनको रेमेडी आप रेमेडी तो जाहिर बात है जी, जिस टाइम पे ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगते हैं इस दौरानिया पहले तो ये दौरानिया इन्होंने देखना होगा। तो इन चारों ग्रहणों के जो दौरानिए हैं वो तकरीबन 12 बजे से लेकर 5-6 बजे का दौरानिया इनका है। इस दौरान में ये ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़े और नमाज इस्तिस्क़ा, नमाज कसूफ़ ये भी अदा करें, क्योंकि लंबी नमाज़ पढ़ने का मतलब ये होता है, लंबी इबादत और सदक़ात करने का मतलब ये होता है कि पहले सूरज ग्रहण से लेकर दूसरे सूरज ग्रहण तक के दौरानिए का जो वक्त होता है इनके सदक़ात और पढ़ाई करने से उस दौरान की जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। ये फॉर्मूला हमारे दीन ने हमें दिया है, नबी पाक ने फरमाया। अब इसकी बारीकी और राजदारी तो फिर जाहिर बात है जितना बंदा गौर करे। मुझे किसी ने कहा कि यार गिलास पानी का फड़, यानी कि तू एनू ना पहले ओ ले तो धो के बेसन तो धो के फिर किचन च जाना, किचन चो ले जाके तू एनू फिर एक बार धो के तो पानी का भर के तू लै। बंदा पूछे सीधा जाके तो पानी निकाल के ले आया। लेकिन इसमें कोई हिकमत ही होती है ना कि मैं पहले यहाँ भेज लूँ फिर वहाँ भेज लूँ फिर वहाँ से भर के लाना। तो वो फिर हिकमत वो फिर होती है ना, वो बाद में समझ आती है यार इन्होंने कौल बोला है तो इस कौल के पीछे हकीकत क्या है। इसी तरह सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दौरानी के टाइम में नमाज ज़्यादा पढ़ने का इबादत करने का क्या, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है जो अब तक की रिसर्च के मुताबिक, ये दीनी रिसर्च है जो हमारी सरकार के फरमान की रिसर्च है कि ये अगले सूरज ग्रहण तक के लिए जो ना इसके बीच में जितनी रुकावटें हायल होती हैं, नसेबी बलाएं, नजरें, जादू टूना, उन तमाम से ये इस टाइम की हुई इबादत, पढ़ाई और सदका वो महफूज रखती है अगले तक। और ये हर चांद ग्रहण और हर सूरज ग्रहण के टाइम के दौरानिए में ये करना होता है। दौरानी के बाद जी जी, सलातो तस्वीर भी आप अदा कर सकते हैं, तो इसके बड़े बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये थे सूरज ग्रहण इस साल के और ये तमाम प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शंस हमने टॉरस की कर दी थी। तो नाज़रीन आज आपने टॉरस वालों की प्रेडिक्शन सुनी कि उनका आने वाला 2026 कैसा होने जा रहा है। इनमें उनको बताया गया कि सूरज ग्रहण में क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, क्या चांद ग्रहण में एहतियाती तदाबीर करनी है। उनको इस साल की रेमेडी भी बता दी गई। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भी रब्ता करके आप उनसे वो तावीज़ और जो भी अशरफियात या आप उनसे कोई स्टोन बाय करना चाहते हैं वो भी आप हारून साहब की टीम से रब्ता करके बाय कर सकते हैं। और आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हाँ आपका 2026 का शुरू कैसा रहा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया जाते जाते हारून साहब आपका कि आपने इस तरीके की रेमेडीज और जो हमारी प्रेडिक्शंस करते हैं, रहनुमाई करते हैं बच्चों की, हमारे बूढ़ों की, माओ बहनों की, उनको बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं इस चीज से। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच नाजरीन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।